अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भाई अपना एक खास सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कल हमने पढ़ा था, यानी पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था विधानसभा। तो आज हम राज्य के दूसरे सदन के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहते हैं विधान परिषद। तो आइए पढ़ते हैं विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान और आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो अब क्या पोजीशन होती है राज्य में विधान परिषद की स्थिति, ठीक है। तो जो विधान परिषद होती है यह राज्य का दूसरा सदन है, ठीक है, और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह राज्य का दूसरा सदन है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है। इसे उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन जो है विधानसभा होती है, लेकिन विधानसभा जो है लोकप्रिय सदन है। और ये जो विधान परिषद है हमारे देश के समस्त राज्यों में नहीं है। हमारे देश के 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री। तो सारे के सारे राज्यों में, सारे के सारे स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। हमारे देश भारत में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। सवाल पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत के केवल भारत के केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है।
ठीक है, केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पहला। दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां जम्मू कश्मीर, और सातवां राजस्थान। इस तरह से हमारे देश भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सदस्यों की संख्या। सदस्य संख्या तो संविधान में व्यवस्था की गई है कि संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या प्रत्येक राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उनके विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। और समझा गई, यानी जितने विधानसभा में सदस्य हैं उनके 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। तो सदस्यों की संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी।
यानी इट विल नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स व्हिच आर इन विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर विधानसभा में यक्ष सदस्य हैं तो उनके 1/3 से ज़्यादा जो है ये नहीं होगी, ग्रेटर नहीं होगी क्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का तिहाई होगी, लगभग तिहाई। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 404 सीटें हैं, तो यहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। समझ में आ गया? आगे आइए। साथ ही यह व्यवस्था दी गई है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। से कम नहीं होगी। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा राज्य है जो इस नियम का अपवाद है, यानी जहां पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम हो। तो है जम्मू कश्मीर, राज्य इस नियम का अपवाद है। जहां सदस्यों की संख्या 36 यानी 36 है। तो क्लियर हो गया होगा, ये बातें समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए इसे। अब विधान परिषद के सदस्यों का गठन किस प्रकार किया जाता है, ये खास बात है और ये चीज ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। ये बात जो है ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। ऐसे परीक्षार्थी
या ऐसे विद्यार्थी जो विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं उनको केवल ये बात मालूम है, और जनमानस के कुछ ही लोगों को ये बात मालूम है, या अतिशिक्षित लोगों को। बकाया ज़्यादातर जो है लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि विधान परिषद के सदस्यों का गठन किस प्रकार किया जाता है। तो विधान परिषद के सदस्यों के गठन के लिए या विधान परिषद के गठन के लिए 5 जो है उपबंधों का सहारा लिया जाता है या 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। तो विधान परिषद के गठन के लिए 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। अब ये 5 आधार कौन कौन से हैं? पहला है एक बटे तीन सदस्य, एक बटे तीन सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। यानी 1/3 सदस्य जो है, जो स्थानीय संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत है, टाउन एरिया है, यानी नगर पंचायत है और नगर पंचायत परिषद, इनके द्वारा चुने जाते हैं। अब मान लीजिए किसी भी राज्य के विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99 है। मान लीजिए यक्ष एक ऐसा राज्य है जिसके विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99 है, तो इसका तिहाई यानी 33 सदस्य जो है स्थानीय संस्थाओं द्वारा हो गए। समझ में आ गई बात? स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। मैंने बताया कि स्थानीय निकाय क्या है? ग्राम पंचायतें, इसके अतिरिक्त नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें। ठीक। अब जो है दूसरी बात क्या है? 1/3 सदस्य, ये दूसरी बात है। 1/3 सदस्य राज्य की विधान सभाओं ठीक है, राज्य की विधान सभाओं न कह करके हम विधानसभा कहें, विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। यानी 1/3 सदस्यों का चयन जो है विधानसभा करती है। ठीक है। अब आते हैं अगली तीसरी बात, क्या है? यानी 5 आधारों में से तीसरा आधार क्या है? 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य राज्य के
पंजीकृत एक बटे 12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। समझा गई बात? ये पंजीकृत स्नातक क्या है? ऐसे लोग, राज्य के ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हैं, समझ में आया? राज्य के ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हैं, यानी जिन्होंने बीए, बीएससी या बीकॉम या बीएससी एजी यानी एग्रीकल्चर से, इस तरह से, या फिर वो MBBS है या BAMS है, ठीक है, या BHMS है, कोई भी स्नातक डिग्री है, तो इनमें से जो है वो अपना निर्वाचन नामावली में नाम करवाता है, यानी जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम करवाता है, फॉर्म भर के नाम करवाता है, और जब उसका नाम उस वोटर लिस्ट में आ जाता है तो वो फिर मतदान करने जाता है अपने कैंडिडेट के लिए, और 1/12 सदस्य जो है इस प्रकार चुने जाते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होता है उसे स्नातक विधायक कहते हैं, स्नातक विधायक। समझ आया? अरुण पाठक का नाम सुना होगा आपने, अरुण पाठक ये स्नातक विधायक ही। तो ये हो गए 3 आधार। अब हमारा चौथा आधार क्या है? ठीक है, चौथा आधार है 1/12 सदस्य ऐसे अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य ऐसे अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो माध्यमिक पाठशाला, जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में, इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हो। ठीक, तो इसमें जो है ऐसे टीचर्स आते हैं
जो इंटरमीडिएट कॉलेज में, माध्यमिक पाठशाला का मतलब इंटरमीडिएट कॉलेज में या इससे जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, डिग्री कॉलेज या पीजी कॉलेज, तो उनमें कम से कम 3 वर्ष से वो पढ़ा रहे हों, तो ऐसे टीचर और उनके भी नाम जो है निर्वाचन नामावली में यानी वोटर लिस्ट में होने जरूरी है। यदि किसी भी अध्यापक का नाम है तो वो माध्यमिक पाठशाला में, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो वो मतदान नहीं कर पाएगा। एक चीज़ इससे पहले मैंने बताई थी कि 1/3 सदस्य जो है ये स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, स्थानीय संस्थाओं द्वारा। तो जो ग्राम पंचायतों द्वारा चुने जाते हैं उनमें जनता मतदान नहीं करती, वहाँ पर बीडीसी सदस्य मतदान करते हैं, याद रखिएगा। तो विधान परिषद के जब चुनाव होते हैं तो बीडीसी सदस्यों का जो है जो उम्मीदवार होता है वो पहले ही अपहरण कर लेता है, होटल में बंद कर देता है, और उनको जो है जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है तब तक छोड़ते नहीं। तो इस तरह से ये एक व्यवहार की बात हो गई, समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, 5वां जो है हमारा क्या प्राविधान है। 5वां आधार क्या है, 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और यह मनोनयन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों का किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे साहित्य, संगीत, कला हैं आदि के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। तो ये हो गए 5 ऐसे क्षेत्र, 5 क्षेत्र ये हो गए जहां से विधान परिषद के सदस्यों का चयन किया जाता है, उनका निर्वाचन किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब योग्यताएं क्या होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य होने के लिए? योग्यताएं, तो योग्यताएं वही है वो जैसे कि पूर्व में आप पढ़े हैं विधानसभा और लोकसभा आदि के लिए, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है,
पागल दिवालिया या सजा याफ्ता न हो। जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र की मतदाता नामावली में उसका नाम होना चाहिए, यानी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए जो आयु सीमा है, निम्नतम आयु सीमा, वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये जो विशेषताएं मैंने बताई उनके साथ साथ जो है निम्नतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मिनिमम जो है 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। एजुकेशन का कोई बांध नहीं है। और साथ ही साथ मैंने पहले ही बता दिया कि निर्वाचित सदस्य को निर्वाचित सदस्य का नाम उस विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र उस विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में, निर्वाचन नामावली यानी वोटर लिस्ट में होना चाहिए जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। पहले बताया था मैंने। ठीक है, ये योग्यताएं हो गई। अब आता है कार्यकाल। तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद एक स्थायी यानी परमानेंट। सवाल बनता है कि स्थायी सदन है, लोग विधानसभा, विधान परिषद और दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपका विधान परिषद जो है क्या है? स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। और इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। इसे या यूं कह सकते हैं कभी भंग नहीं होती है। ये कभी भंग नहीं होती है। इसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक,
विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और हर दूसरे साल बाद, बात समझ आ गई, प्रत्येक 2 साल बाद, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। तो ये हो गई कार्यकाल की बात। और जैसा कि अभी आपने देखा कि भारत के केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। अगर कोई ऐसा राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है और विधान परिषद का गठन करना चाहता है, विधान परिषद का निर्माण करना चाहते हैं, तो कानून बनाकर पहले विधानसभा में, यानी उस राज्य की विधानसभा में पहले कानून बना ले और कानून बनाने के पश्चात सर्वसम्मति से उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं, विधान परिषद की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये हो गया राज्य के महत्वपूर्ण दूसरे सदन का अध्यापन। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए